हेलो वॉचर्स। रिसेंटली आए रामायण के टीजर को लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे थे कि इतने में रिलीज होता है कृष्ण अवतारम हृदयम का ट्रेलर। ये दोनों ही मूवी इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गॉड्स के ऊपर है, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होना बहुत ऑब्वियस है। और कंपैरिजन में तुमको यही सुनने को मिलेगा कि कृष्ण अवतारम के विजुअल्स ज्यादा बेटर लग रहे हैं। अगर तुम इस ट्रेलर को खुद भी देखो तो तुमको इसके विजुअल्स ज्यादा नेचुरल लगेंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इन दोनों मूवीज को इतना ज्यादा कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है, ये दोनों ही मूवी इंडिया के सबसे फेमस गॉड श्री राम और कृष्ण के ऊपर है। इन दोनों ही मूवी में हमको इंडिया का एंशिएंट एंड रिच कल्चर देखने को मिलेगा और सभी लोगों की इन दोनों ही मूवी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। और ये बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से हमको ना के बराबर ही इतनी कल्चरली रूटेड मूवीज देखने को मिलती है। सेकंड रीजन है इन दोनों ही मूवी का रियलिज्म। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि रामायण के टीजर के ऊपर ही है, उस पे भी मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि रामायण के विजुअल भले ही कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो लेकिन वो बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं होते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा VFX वाली मूवीज देखते होगे तो तुम आराम से रामायण के टीजर को देख के समझ जाओगे कि इसके बहुत सारे शॉट्स VFX और CGI की मदद से बनाए गए हैं। बट कृष्ण अवतारम मूवी आपको ज्यादा रियल फील होती है। और थर्ड चीज जो मैंने नोटिस करी कि कृष्ण अवतारम के ट्रेलर में आपको कोई भी शॉट ऐसा नहीं लगेगा कि वो AI जनरेटेड है, बट रामायण के टीजर में आई डोंट नो व्हाई आपको फील तो होता है कि कुछ कुछ शॉट्स AI जनरेटेड है। नाउ फोर्थ पॉइंट जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है दोनों ही मूवी का बजट। रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद सब जगह ये बता रहे हैं कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है, जो कि इंडिया की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है। तो ये बात भी बहुत नॉर्मल है कि इस मूवी को सबसे ज्यादा जज किया जाएगा। और यहीं पे बात करें कृष्ण अवतारम मूवी की तो इसका बजट रामायण के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम ही होगा, बट ये तब भी रामायण मूवी के विजुअल्स को टक्कर दे रही है। बट हमको अभी ये भी समझना होगा कि रामायण मूवी का ट्रेलर अभी प्रॉपरली आया भी नहीं है। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट, तो तुम ये जानते ही होगे कि रामायण मूवी इंडिया की ऑडियंस के लिए बनाई ही नहीं जा रही है। इस मूवी के प्रोड्यूसर ये बात खुद कह रहे हैं कि उनका फोकस ग्लोबल ऑडियंस है, इसीलिए इसका टीजर ज्यादा इंडियन फील भी नहीं दे रहा है। और इसमें दिखाए गए बहुत से क्रीचर आपको वेस्ट से इंस्पायर्ड लग रहे होंगे, बट कृष्ण अवतारम में केस बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ब्यूटीफुली इंडियन एस्थेटिक्स देखने को मिलेंगे। अब ये थी वो सब चीजें जो मैंने नोटिस करी, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो भी तुम जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते एक और चीज, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि रामायण को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो एक इंडियन मूवी है। अगर ऐसा ही है तो लोग तुम्बाड़ मूवी के विजुअल्स को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते, और कांतारा जैसी ऑसम मूवीज को क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, क्योंकि ये मूवीज तुमको क्रिटिसिज्म का मौका देती ही नहीं है। ये अपने आप में एक परफेक्ट मूवीज लगती है। और अगर तुम ये सोचते हो कि बॉलीवुड मूवी इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अभी हॉलीवुड होती तो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। सो रिसेंटली आई मूवी अवतार फायर एंड ऐश, जिसके विजुअल्स की सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्टोरी को सबने क्रिटिसाइज ही करा है। इसलिए अगर क्रिटिसिज्म होता है तो ये गलत बात नहीं है, इससे चीजें इंप्रूव ही होती है। हाँ, बस वो क्रिटिसिज्म अनबायस्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।